स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम वर्णमाला के 6 पाठ पढ़ चुके हैं और इसी वर्णमाला की श्रृंखला में आज हम वर्णमाला का अंतिम पाठ देखने जा रहे हैं। वर्णमाला में अभी हम वर्णों के बारे में पढ़ चुके हैं, व्यंजनों का और स्वरों का भी वर्गीकरण कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम आपके पास वर्णमाला में पढ़ने वाले हैं शब्दकोश में वर्णों का स्थान या वर्णों का क्रम। तो जैसे कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन आप सोल्व करते हो, वहां पे कोई 4 शब्द आपको दिए होते हैं और उनको कहा जाता है कि शब्दकोश के अनुसार या डिक्शनरी के अनुसार इनको क्रम के अनुसार इनको लगाइए, सीक्वेंस वाइज इन्हें लगाइए। तो उसी क्रम में जब हम वर्णमाला में शब्दकोश का क्रम देखते हैं तो देखते हैं शब्दकोश का क्रम क्या होता है। तो शब्दकोश के अगर क्रम की बात हो, सबसे पहले आप देखते हैं अंक, फिर आ, फिर का, फिर आ जाता है आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ऐसे यहां पर का, अच्छा, खा, गा, घा और ऐसी चा, छा, जा, जा के बाद आ जाता है आपके पास, जैसे आप लिखते हैं अच्छा, रा, ज्ञा और सरा। तो अक्षर के जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो ये बनता है का और सा। ऐसी त्रा का ता और रा। ऐसी ज्ञा का जब किया जाता है तो ये बनता है जा और या, और श्रा का किया जाता है सा और रा। कहने का मतलब कि अगर वर्णमाला में अक्षर का क्रम पूछेगा तो वो हमेशा का के बाद आएगा। जैसे यहाँ पे का के बाद अक्षर, ऐसी अब मैं यहाँ पे जा के बाद बात करूं तो जा के बाद आपके पास ज्ञा आ जाता है, उसके बाद झा और फिर या, फिर टा, था, डा और इसके बाद आते हैं पर्स, ये वाला है धा, जिसे हम उदक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ऐसी धा, फिर दूसरा डा और अड़ा। ये जो आपके पास है इनको हम कहते हैं, इन दोनों को डा, इस डा को और इस ढा को हम कहते हैं उदक्षिप्त व्यंजन। इसको इस वाली डा और इस वाली डा, इसको नहीं काउंट करते। ठीक है, चल ऐसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे ता, ता के बाद त्रा, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ऐसी या, रा, ला और वा आ जाते हैं। इसी क्रम में शा, सा के बाद आता है सर, फिर शा, फिर सा, फिर हा। वर्णमाला के अगर क्रमों की बात की जाए तो शब्दकोश के अनुसार जब हम हिंदी की डिक्शनरी को पलटते हैं तो शब्द हमारे पास इस तरीके से मिलते हैं। पहले अंग और आह, जबकि स्वरों में जब पढ़ा जाता है तो ये आपके पास स्वरों में सबसे अंतिम होते हैं, लेकिन जब आप शब्दकोश उठाते हैं हिंदी भाषा का तो उसमें अंग और आह का स्थान सबसे पहले होता है। अंग, फिर आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ऐसे का के बाद अच्छा, ख,
खा, गा, घा और गा। ऐसी चा, छा, जा, जा के बाद आता है आपके पास ज्ञा, फिर झा और ज्ञा। टा, ठा, डा, डा के बाद ये वाला डा और ये वाला ढा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, द्विगुणी व्यंजन। इसके बाद अणा, ता, त्रा, था, डा, ना, पा, 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 बा, बा, मा, या, रा, ला, वा। शा के बाद ये वाली सरा, क्योंकि सरा का जब वर्ण विच्छेद करोगे तो उसमें आपके जैसे ये है अच्छा, तो इसका जब वर्ण विच्छेद करते हो तो ये बनता है आपके पास का और शा से। ऐसे जब अच्छा के बाद त्रा का करोगे तो ये बनता है ता और रा से। ऐसे जब ज्ञा का करोगे तो ये बनता है जा और या से। और ऐसे जब सरा का करते हो तो ये बनता है सा और रा से। अगर एग्जाम में कभी इस प्रकार का कोई कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षर वर्ण का हिंदी शब्दकोश, अक्षर वर्ण हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण के बाद आता है, याद रखना हमेशा जो अक्षर वर्ण है आपके पास वो हमेशा आपके पास आता है किसके बाद, का के बाद। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास हिंदी भाषा में शब्दकोश का क्रम था। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास जो एग्जाम में कोई प्रश्न आया है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों को क्रमानुसार लगाइए। आपका ए ऑप्शन है आपके पास, जैसे सपोज ए ऑप्शन है आपके पास आमर, ऑप्शन बी है अंजलि, ऑप्शन सी है असहज और ऑप्शन डी है आपके पास अपमान। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रश्न रहा कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों को क्रमानुसार लगाइए। तो वर्णों को जब मैं क्रमानुसार लगाऊंगा तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें सबसे पहले आएगा क्या आपके पास। तो जब मैं शब्दकोश की बात करता हूं तो शब्दकोश शुरू होता है अंग भाषा से, यानी सबसे पहले इसमें अंग आएगा। तो अंग का शुरुआती वर्ण इसका है, तो यानी पहली नंबर पे आएगा आपके पास अंजलि। ठीक है, अब अंग के बाद क्या आता है आहा, लेकिन आहा से कोई भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो रही है। तो फिर देखिए आ से, तो आ से जो शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है असहज और अपमान। ठीक है, तो दोनों के शुरुआती जो वर्ण है वो एक समान है, यहाँ पे भी आ है और यहाँ पे भी आ है। ठीक है, जबकि ये वाला बड़ा आ जो इसके बाद आएगा, यानी हमें पता चल गया कि दूसरे नंबर पर हमारे पास या तो असहज आएगा या फिर अपमान। अब हम देखते हैं कि दूसरे वर्ण में सा पहले आता है या पा पहले आता है। तो आपको पता है कि पहले पा आता है, तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा अपमान। ठीक है, और तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पे जब अपमान आ गया है तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा असहज। और ऐसे चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, बचा क्या आ, तो क्या आ जाएगा आपके पास आमर्ष। ठीक है, तो ये आपके पास हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्या हो जाता है क्रम, यानी सबसे पहले आएगा अंजलि, फिर अपमान, फिर असहज और लास्ट में आ जाएगा आमर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न एक हो गया, तो इसको मान लेते हैं प्रश्न दो। प्रश्न एक को हमने सोल्व कर दिया, प्रश्न दो के ऑप्शन देखते हैं। एक ऑप्शन आपको दिया है कवीश्वर, ऑप्शन बी दिया है कबीर, ऐसी ऑप्शन सी आपको दिया है क्षत्रिय, और ऑप्शन डी दिया है क्षारी।
तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 के कुछ आपके पास क्या है ऑप्शन है। पहले पे आपके पास कवीश्वर है, दूसरे पे कबीर, तीसरे पे क्षत्रिय और चौथे पे क्षारिय। पहले वाले प्रश्न का हम ये सीक्वेंस बनेगा, पहले नंबर पे अंजलि, दूसरे पे अपमान, तीसरे पे असहज और चौथे नंबर पे आ जाएगा आमर्ष। तो इसको देखते हैं। तो इसकी जब मैं बात करूं तो पहली पोजीशन का हमें चेक करना है कि क्या सबसे पहले यहाँ पे अच्छा है, तो अच्छा तो यहाँ पे आता है। तो अच्छा से पहले क्या आता है का कहां पे आता है, ये आता है। तो यानी पता चल गया कि का शब्द से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पे का शब्द से भी दो है, एक वाह है और एक बा है। ये वाह है और ये बा है। तो वाह की बात करो तो वाह आपके पास यहाँ पे आता है, और बा की बात करो तो बा आपके पास यहाँ पे। यानी हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले बा आता है और उसके बाद वाह आता है। ठीक है, तो इसलिए पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, पहले स्थान पर आ जाएगा कबीर। ठीक है, वैसे दूसरे स्थान की बात करूं तो दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कवीश्वर। ठीक है, तीसरे स्थान की अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है क्षत्रिय और दूसरा है क्षारिय। तो क्षत्रिय और क्षारिय, यहाँ पे भी छा से शुरू होता है, यहाँ पे भी अच्छा से शुरू हो रहा है। तो दोनों का अगर मैं देखूं स्वरों में इनमें परिवर्तित करूं, यानी जैसे आपके पास स्वर लिखे होते हैं अंग, आहा, आ, ई, उ और यहाँ तक लेके चलते हैं। तो अक्षर के रूप में जब हम इन्हें स्वर की मात्राओं के साथ पढ़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अक्षर, अच्छा। तो फिर यानी अगर हम इन वर्णों को देखना चाहे तो इनका क्रम ये है आपके पास। तो इस और इसमें पहले हमें ये देखना है, तो इस वाले शब्द में पहला ये वर्ण है तो पहले ये है और उसके बाद, यानी तीसरे नंबर पर जो आने वाला वर्ण होगा वो होगा आपके पास कौन सा, वो होगा क्षत्रिय। ठीक है, जबकि चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, तो चौथे नंबर पे आपके पास आ जाएगा क्षारिय। तो ये हमारे पास हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम हो गया। ठीक है, एक और ऑप्शन लेके चलते हैं आपके पास। ऑप्शन ए है आपके पास ईमान, ऑप्शन बी है वधु, ऑप्शन सी है क्षमा और ऑप्शन डी है आपके पास कार्तिक। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश के क्रमों की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए ई, वा, का और छा। इस शब्द का पहला वर्ण है ई, तो ई आ जाता है यहां पे। वा की बात करो तो वा आ जाता है यहां पे। अक्षर की बात करो तो ये आ जाता है यहाँ पे, जबकि का की बात करो तो का आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यानी मुझे पता चल चुका है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों में अगर मैं पहला वर्ण ढूंढूं तो सबसे पहला वर्ण क्या आ जाएगा, ई, क्योंकि ई यहाँ पर। ठीक, तो इसका पहले नंबर पे आ जाएगा आपके पास ईमान। ठीक है, चल दूसरे नंबर की बात करूं तो का है यहाँ पे, तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, कार्तिक। और तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, क्योंकि का के बाद क्या आ जाता है अक्षा, तो ये आ जाएगा शांत। और ऐसे चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा आपके पास, लास्ट में जो बचा है वो है वधु। ठीक है, तो देखिए अभी तक आपने देखा
कि किस तरीके से हमने शब्दकोश को पढ़ा और शब्दकोश में वर्णों का स्थान ढूंढा और उसे आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को सोल्व किया। ठीक है, तो ये आज आपके पास वर्णमाला का अंतिम पार्ट 6 था, जो कि आज हमने हमारी जो वर्णमाला है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसके बाद हम वर्तनी शुरू करने जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।